Hello, hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and again I am back with the same topic, quadratic equation of the same class 10th, with the next exercise 4.4, that is quadratic equation chapter 4, है ना. quadratic equation के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ कर चुके हैं. नेचर ऑफ रूट्स भी मैं आपको समझाई थी, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कॉन्सेप्ट में गए थे. और जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो फिर d इज इक्वल टू 0 होता है जब, तो हम क्या करते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0 तो वो रियल और इक्वल होते हैं. व्हेन d इज इक्वल ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल. और जब d इज़ लेस देन 0 होता है तो ये इमेजिनरी होता है, इसमें रूट्स आपको मिलते ही नहीं हैं. ये कब होता है, जब वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं तब. ठीक है, d क्या है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट्स निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे हम इस एक्सरसाइज में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और करते हैं सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. रूट्स का नेचर बताना है और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपको d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कॉन्सेप्ट में रखना पड़ेगा, जिसमें b की वैल्यू है माइनस 3 उसका स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड देन c, तो विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 31, विच इज d is less than 0 means it is imaginary. तो imaginary में कोई भी क्या नहीं होते, रूट्स नहीं मिलते. तो दिस इज डन टिल नाउ. ओके, यहाँ तक ये हो गया आपका खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 plus minus under root of, no it's not like that, b square minus 4a and c. ठीक, that will be, यहाँ से आप रब कर दीजिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं है. b स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 16 3 जा 6 48. ठीक है, तो ये भी 48 और ये भी 48, इसका मतलब ये हो गया है 0, और जब 0 होता है तो रियल और इक्वल होता है, मतलब इसमें वैल्यूज मिलेंगी. तो किस सिचुएशन में पुट करना है आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक, तो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a. तो ये हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस यहाँ हो गया 48, क्योंकि 16 3 जा 48 मिलने वाला है, आपको इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा, माइनस 48 अपॉन 6. तो ये हो गया 4 रूट 3 अपॉन 6. ठीक है, तो ये वैल्यू है आपकी किसकी, रियल रूट्स की, मतलब x की दो वैल्यूज़ हैं कि नहीं. इसमें आप चेक करिए, एक है प्लस 0 के साथ, एक है माइनस 0 के साथ. तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, 4 रूट 3 है, तो इक्वल और रियल रूट्स होता है d इज इक्वल्स टू माइनस का d इज इक्वल्स टू 0 का मतलब. तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 रूट 3 अपॉन 3, मतलब x की दो वैल्यू आ गई हैं. 2 रूट 3 अपॉन 3 ले लो. ठीक, नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, पता है 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 और रूट 3 दो होते हैं, ये रूट 3 कैंसिल, 2 बार आपकी वैल्यू आ गई है x की, 2 रूट 3 और 2 रूट 3. ठीक है, रियल एंड इक्वल दो रूट्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, फिर से वही सिचुएशन करके देख लेते हैं. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, जिसमें माइनस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 24 विच विल बी इक्वल्स टू 12. मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना. हियर d इज ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. तो देखते हैं
अगेन x की यही वाला श्रीधाचार्याज मेथड यूज करते हुए माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया आपके पास 36 माइनस 24 अपॉन 4 विल गिव यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 4, और अंडर रूट ऑफ 12 का मतलब होता है 2√3। ये कैसे आया बताइए, 12 अंडर रूट में है तो इसका मतलब वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 4 है, तो 2 बार 2 रूट के अंदर आ गया वो बाहर, और √3 रह गया अंदर। अब देखिए x की दो वैल्यूज 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। इसको करते हैं सॉल्व। ये होगा क्या, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, खत्म हो गया। यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज आ गई, आप इसको कॉमन ले सकते हो 2 और फिर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ बचता है आपके पास 3 प्लस √3 अपॉन 4, जिसका मतलब होता है कुछ इस तरह से, और ये होगा फिर से आपके पास 2 कॉमन 3 माइनस √3 अपॉन 4, ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। डिस्टिंक्ट है और रियल है, ये इक्वल थे और रियल थे, और ये तो इमेजिनरी था तो इसकी कोई रूट्स की वैल्यू निकलती ही नहीं है। तो इस तरह से आपने इमेजिनरी, रियल और रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स बताया, और आपने बताया इसको डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे रियल एंड इक्वल, और यहाँ आप लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक, डिस्टिंक्ट रूट्स भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नो इशू। ठीक, तो हो गया आपका सॉल्यूशन यहाँ तक डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब होता है d की वैल्यू आ गई है आपके पास इक्वल्स टू 0 में, तभी ये सॉल्व होगा। तो d होता क्या है b² माइनस 4ac, मतलब आपको b² माइनस 4ac को इक्वेट करना है 0 से। d की यही वैल्यू, d की यही वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दो। तो आपके पास क्वेश्चन है क्या 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें b क्या है आपका k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक, 24 हो गया ये। अब आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे, k² इज इक्वल्स टू 24, तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24, तो k इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा क्या आएगा 24, तो प्लस माइनस 2√6, ये आएगा आपका आंसर। देखिए इसका मतलब होता क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 बाहर निकल गए, 3 2 ज़ा 6 अंदर रह गया, तो k की ये वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस 2√6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ये फर्स्ट था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का, वो है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपको बोल दिया है कि ये इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 4b² माइनस 4ac भी इक्वल्स टू 0। b की आपकी वैल्यू क्या है -2k, a की वैल्यू क्या है आपके पास k, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 6। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो आप। ठीक, चलिए पुट करते हैं, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल्स टू 24k। आप ट्रांसपोज कर देंगे इस k को, k और ये k कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 4 विच विल बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है 6, फाइनल आंसर, और यहाँ पे k की वैल्यू है कुछ इस तरह से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपली सॉल्व, क्योंकि आपको सिचुएशन आपके क्वेश्चन में ही दे दी गई है। क्या है, ये रूट्स हैं इक्वल रूट्स जो कि होते हैं d इज इक्वल्स टू 0 वाले सिचुएशन पर ही फिट।
ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ rectangular mango groove whose length is twice its breadth and its area is 800 मीटर स्क्वायर। अगर हाँ तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेट द ब्रेथ बी, देख लेते हैं करके, लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ बी 2x, ठीक है, मीटर हो गया। अब वो एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या दी हुई है, 800 मीटर स्क्वायर, मतलब 2x इंटू एक्स का मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो होगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब 2 को आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 800/2 विच विल बी इक्वल्स टू 400 और x की वैल्यू हो जाएगी ±20, क्योंकि रूट हो जाएगा ये आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 20। तो हम प्लस ही लेंगे, माइनस वाली लेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका साइड्स हैं और साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ब्रेथ तो आ गया है सर आपके पास अब आना है क्या, लेंथ। जब ब्रेथ x है तो लेंथ क्या थी, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 20, आ गया आपका 40 मीटर। डन, ठीक है, तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हो सकता है अगर उसका लेंथ ब्रेथ 20 और 40 है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ so determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages was, अच्छा, तो let the age of one friend be, one friend की एज क्या है, x years, और सेकेंड की क्या होगी, एंड द सेकेंड फ्रेंड या अदर फ्रेंड भी एज ऑफ अदर फ्रेंड भी क्या हो जाएगी, सम ऑफ 2 एजेस है ना, तो 20 माइनस एक्स होगी। ठीक है, द 5 years अगो, 4 years अगो है, सॉरी 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले वन फ्रेंड वॉज द एज ऑफ वन फ्रेंड वॉज कितनी, x माइनस 4 एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड वॉज कितनी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब 16 माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 4 16 होता है, इज इक्वल्स टू 48 ईयर्स। ठीक है, तो लेट्स सी बाय सॉल्विंग दिस, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 48। इसके बाद आएगा ट्रांसपोजिशन करते हैं, चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 16x और 4x आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन में x स्क्वायर उधर ट्रांसपोज हुआ, फिर माइनस 20x हो गया, ये ट्रांसपोज हुआ, फिर प्लस 48 ऑलरेडी है, प्लस 164 भी हो गया और इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास सिंपल मेथड है, व्हाट इज दैट, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c हो जाएगा, तो क्या आएगी 400 माइनस 484, वैल्यू क्या होगी माइनस 84 विच इज इमेजिनरी है, d इज लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी लाइंस में कभी भी वैल्यूज आगे बनती ही नहीं है, इमेजिनरी नॉट लाइंस, इमेजिनरी रूट्स में कोई भी वैल्यू नहीं बनती है और 0 फिर इसके आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ आप लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हो गया आपका सॉल्व। ठीक, ये आपका हो गया डन। यहाँ पे क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, आपको पेरीमीटर 80 दिया है और एरिया दी हुई है 400 मीटर स्क्वायर।
तो चलो पहले देखते हैं हम कर पा रहे हैं कि नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है 400 क्या है मीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ और ब्रेथ आपको पता ही नहीं है, तो लेंथ को आपने ले लिया 400 अपॉन बी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर स्क्वायर में, ये कैंसिल हो गया। आगे आपके पास एल की वैल्यू 400 अपॉन बी मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर के फॉर्मूले में सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। 2 इंटू एल क्या है आपका 400 अपॉन बी, और है आपके पास प्लस बी, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, तो ये हो गया आपका 80, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि 80/2 40 होता है। ये 400 अपनी प्लेस में है, प्लस बी स्क्वायर है और अपॉन बी है। अब इधर ट्रांसपोज करिए, 40 बी इज इक्वल्स टू 400 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपनी प्लेस में है, 40 बी को लेके आइए तो माइनस 40 बी हो जाएगा, और ये प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका, ठीक। अब आप फिर से श्रीधाचार्य या फिर सॉल्व, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 20 बी विल गिव यू माइनस 40 बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। फिर दोनों टर्म्स में से b कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ आएगा b माइनस 20, फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए 20, यहाँ आ जाएगा b माइनस 20, ठीक। देन b माइनस 20 एक ब्रैकेट में, फिर b माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में, और ये वैल्यू आ गई आपकी b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे भी 20, तो ये है आपका रियल एंड इक्वल रूट्स। तो b की वैल्यू हर बार 20, तो l क्या निकलेगा आपका 400 अपॉन 20, आ गया ना 20। तो b की वैल्यू भी, ये भी l भी आपका 20 मीटर है, और b भी आपका 20 मीटर है। तो ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया डन। तो इसका मतलब आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं किया इस चैप्टर में से, सारे ही क्वेश्चंस किए हो सॉल्व, ठीक। और सब क्वेश्चंस को स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए, नेचर ऑफ द रूट्स बताते हुए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की वैल्यूज निकालते हुए सब कुछ सॉल्व कर लिया आपने। आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड भी देखा इस पूरे चैप्टर में, आपने नेचर ऑफ रूट्स भी समझा, आपने फैक्टराइजेशन को फिर से रिकॉल किया, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा, श्रीधाचार्य मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे थे कि मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले रही थी कि क्या करना है मुझे, क्या करना है, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सोचूं या कुछ करूं। मैं सीधा सीधा क्या कर रही थी, क्वाड्रेटिक रूल को फॉलो कर दे रही थी, है ना। मैं श्रीधाचार्य मेथड को यूज़ कर रही थी, और मुझे क्या मिल रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे मेरी मिडिल टर्म्स मिल जा रही थी, या x की 2 वैल्यू मिल जा रही थी। आपको भी ऐसा ही करना है, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप सोचें कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूं। जब जहां पे भी स्टक हूं, आप ये मेथड को बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस लाइन आई एम गोइंग टू स्टॉप और पॉज माय वीडियो, एंड होप कि आपको ये पूरे चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आगे मैं फिर से आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगी, और आपके सामने बहुत नए नए मेथड्स लेके आऊँगी हाउ टू सॉल्व दैट, और कोशिश करूँगी कि मैं पूरी आपके सारे सॉल्यूशंस को और प्रॉब्लम्स